करना चाहते हैं, वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बैर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जिस जिसको प्रमाण चाहिए कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है। राधा नाम क्या होता है? मेरे सीहोर की एक गली में जाकर पूछना कि राधा नाम कीर्तन कैसा कराया। राधा नाम क्या है? कई सालों से 51 परिक्रमा जब तक राधा रानी के बरसाने की करी, तो उतने वर्ष तक राधा नाम कीर्तन एक एक बच्चे के मुख पर राधा राधा जपा दिया। मेरी सिद्धपुर भूमि सीहोर का एक एक बच्चा जानता है कि राधा का नाम क्या है। वो वृंदावन नहीं गया, वो बरसाना नहीं गया, पर सीहोर को बरसाना बना दिया था। इतना राधा नाम जपाया है वो सीहोर की भूमि पर। तुम क्या सहज समझते हो? और सोशल मीडिया वाले सोचते हैं कि बदनाम करेंगे। अरे मेरे शंकर के भक्त हैं, ये तो राधा रानी की कृपा है। तुम जिस दिन बोल दो मैं साधुता देता हूँ श्री पौंडलिक जी महाराज जी को, गोस्वामी जी को, मैं साधुवाद देता हूँ कौशिक जी महाराज जी को, मैं साधुवाद देता हूँ संजीव कृष्ण शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूँ राजीव जी शास्त्री जी को, मैं साधुवाद देता हूँ अनुप जी शास्त्री जी को, जिन्होंने वृंदावन से फोन लगाकर कहा गुरुदेव आप जब भी इधर पधारे महाराज जी, अपन सारे विद्वानों की सभा रखेंगे, आप उसमें अपनी बात रखना। और हमारे यहाँ पत्र आया और हमने पत्र के माध्यम से उनको सूचना दी, हम पहुँचेंगे वहाँ पर बात करेंगे। और इतने बड़े विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूँ भारत की भूमि पर। और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज। अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचता, उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देता रहता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूँ मैं, उनको नमन करता हूँ मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बांवरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया नाम। और मेरे ब्रज के एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जिया हूँ और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और आपसे भी निवेदन करता हूँ, जितने भारत की भूमि के जितने देश के लोग कथा सुन रहे हैं, एक बार ब्रज में जाना तो जाकर रावल गांव का दर्शन करना जहां राधा जी का जन्म हुआ है, जाना तो बरसाने का दर्शन करना जहां राधा रानी पहुंची हैं। मेरी रावल में राधा रानी जी का जन्म हुआ, उनको वहां पर लाडली कहा जाता था। जब राधा जी बड़ी हो गई, साल निकल गया, तब राधा जी बरसाने में पहुंची हैं। और बरसाने में पहुंची तो उनको किशोरी जी कहा गया, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची थी। जब तक रावल में रही तब तक वो लाडली थी, बरसाने पहुंची वो किशोरी हो गई, क्योंकि किशोर अवस्था में पहुंची हैं। उनको समझना, बरसाने की एक एक रच को समझना, एक एक ब्रज 84 को उसकी रच को समझना कठिन काम है महाराज। अच्छे अच्छे ब्रह्मा तक चले गए, धक्के खाकर ब्रज की लीला को नहीं समझता। समझना बहुत कठिन है, समझिए जरा जाकर। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था उस कथा को पूरा सुनना था। कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देगी। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर उसको काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को जिस दिन आऊँ उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी दहली की मैं झाड़ू लगाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ है वो, पर जो गलत
राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम करने में लगे हैं। इन्होंने कईयों को बदनाम किया तो हमको भी करेंगे, कर रहेंगे नहीं। नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण, मीरा, कर्मा जैसे को नहीं छोड़ा तो हमें कौन छोड़ने वाला है। साधुता है। और मेरी ब्रज की पवित्र भूमि को, मेरे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी साधुता, आपके बीच में रहा साधुता। और यदि एक शब्द के लिए अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम है, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में ये बात लिखी। और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहाँ है। हम भी मानते हैं, माँ है हमारी, और मेरी माँ कभी बुरा नहीं करती है। बोल राधा रानी सरकार की।